जय श्री सीताराम। 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक का वक्त, या फिर यह कह सकते हैं कि माह अप्रैल का पहला सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। आपका क्या साप्ताहिक राशिफल होने वाला है, क्या वीकली राशिफल होने वाला है, क्या वीकली हॉरोस्कोप होने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से आपको मैं बताने जा रहा हूं आपका साप्ताहिक राशिफल। तो तैयार हो जाइए और हमेशा की तरह जैसा मैं कहता हूँ कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और खुद के बारे में तो अपना राशिफल तो जरूर आपको देखना ही है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप अपनों का राशिफल भी देखें। अपनों का मतलब अपने पति पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, माता पिता। वजह यह है कि मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि सर हमने हमारा राशिफल देखा, लेकिन जब हमने हमारे अपनों का राशिफल देखा, वो बेटा हो सकता है, वो पति पत्नी हो सकते हैं, हमने उनका राशिफल देखा तो हमें कुछ संकेत मिले आपके राशिफल से और बड़ी घटना होने से टल गई। तो बहुत बड़ी बात है ना। तो खुद का राशिफल भी देखें, अपनों का राशिफल भी देखें। ये जो राशिफल होते हैं कहीं पर भी आप देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। क्यों माने सार्वजनिक स्तर पर? इसकी वजह यह होती है कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है। देखिए, आपके खुद के बारे में ये नहीं है, मतलब कहने का मेरा मतलब समझिए आप, आपकी खुद की एक अपनी कुंडली है, लग्न कुंडली है, नौमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि जन्म पत्रिका आपकी पर्टिकुलर बनी हुई है। वो जन्म पत्रिका सिर्फ 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 और सिर्फ आपकी है। लेकिन ये जो राशिफल है सिर्फ आपका नहीं है। ये राशिफल आपका भी है, लेकिन और भी हजारों लोगों का। तो आपका तो है, लेकिन आपके साथ साथ और हजारों का भी है। तो ये सार्वजनिक है ना। मतलब यहां पर मुझे ये पता है कि आपकी राशि क्या है। भाई मुझे कैसे पता? मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी ना। तो उसमें से मैं सारी राशियों को ले रहा हूं, तो कोई एक राशि आपकी जम जाएगी। तो उस आधार पर मैं यहां पर गोचरों की गणनाएं करके आपको आपका हाल बता रहा हूं। हाँ, हालांकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, प्रभु का आशीर्वाद है, और आपके बहुत सारे कमेंट्स जो कि मैंने संजो कर रखे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट में, जो हाईलाइट होता है वहां पर, कि आप कहते हैं 100% आपके ऊपर सटीक बैठता है राशिफल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का कि वो मुझसे ऐसी मेहनत करवा ले। देखिए, मेहनत तो है, 2-3 दिन पहले की मेहनत होती है जो आपको आपके सामने मैं रखता हूं, लेकिन मेहनत करना और उस मेहनत का फल मिलना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो मेहनत का फल प्रभु देते हैं, भगवान देते हैं, मेहनत हम कर सकते हैं। तो हमने मेहनत की, मैंने मेहनत की, मेहनत का फल श्री सीताराम ने दिया, और आपने बताया कि फल मिला। तो बताने के लिए भी धन्यवाद। कमेंट करके जब आप बताते हैं तो इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता तो ऐसे ही चलेगा ना, पता कैसे चलेगा। तो कमेंट करते रहिए, और कुछ सजेशन भी देना है तो सजेशन देते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूँ। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, इस समय खर्च आपका ज्यादा बढ़ेगा, खर्चे ज्यादा होंगे, है ना। पैसा सेव यदि आप करना चाहते हैं तो सेव हो नहीं पाएगा, या फिर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरी आपको सलाह यहां पर यह रहेगी कि अभी आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। हाँ, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की बात हो, या कोई बड़ा निवेश करने की बात हो, या ऐसा कुछ निवेश हो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा मायने रखता है, और लेकिन आप इसी वीक करने की सोच रहे हैं, तो मेरा कहना यह बनता है कि थोड़ा रुक जाइए और उसके बाद आप कीजिए, अभी तो ना करें। तो ये एक बात हुई। अच्छा, दूसरी बात ये कि अच्छी चीज ये है कि इस समय आपको सहयोग जरूर मिलेगा, रिश्तों का सहयोग मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा। तो सहयोग के दृष्टिकोण से यही समय बहुत अच्छा है। आपके रिश्तेदारों के दृष्टिकोण से, अपनों के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। पहले कहीं मतभेद हुए थे, अलगाव हुए थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो खत्म होती हुई मुझे यहां पर नजर आती है। रिश्तों में, दोस्ती में, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, पुराने दोस्तों से भी मिलना जुलना हो सकता है, पुराने दोस्त
आपको सपोर्ट करे, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे प्रेम प्रसंग में आप आए तो प्रेम प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह आपका हो इस समय, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। विवाह ना हो तो कम से कम तय हो जाए, नहीं तय हो तो कम से कम शुरुआत ऐसी हो जाए जो कि आपके लिए शुभ शुरुआत हो, और वो शुभ शुरुआत आपको एक अच्छा रिजल्ट दे। हाँ, तो अच्छा समय है, समय का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, सफल होइए। ठीक है, चलिए मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अशुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग मुझे आपके लिए होता हुआ बनता हुआ नजर आता है। तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होगा का क्या मतलब है? इसका मतलब यही घर परिवार, देखिए भारत में मांगलिक प्रसंग का मतलब ही होता है गेट टुगेदर, परिवारों का आपस में मिलना, दोस्तों का मिलना, रिश्तेदारों का मिलना, मजे करना, नाचना कूदना, खाना पीना, मजे करना, लेकिन खर्चे करना। तो देखो खर्चे के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं और मजे के योग भी दिखते हैं। अब मजे का मतलब मेरा यही है कि भाई आप जो है वो आप इंजॉय करने वाले हैं इस समय। लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि यदि आप ज्यादा खर्च इस समय करेंगे तो हो सकता है इस समय आपको समझ में ना आए, लेकिन आने वाले पीरियड में आपको दुख हो, आपको परेशानी हो। तो ज्यादा खर्चे के योग भी हैं, तो उससे बचकर रहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने की मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं करूंगा। इस समय आपको रिस्की निवेश नहीं करना है, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। ये भी एक बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पहले कोई मतभेद, मनमुटाव, अलगाव, प्रॉब्लम्स कुछ चल रही थी तो वो खत्म होती हुई मुझे नजर आती है और आप एक होते हुए मुझे नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात वृषभ राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त विशेष तौर पर अच्छा समय है। अब देखिए स्टूडेंट्स के साथ ना हर दिन नया चैलेंज होता है। मैं मानता हूं कि आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप गृहिणी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, पॉलिटिक्स में हो, सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस आते हैं ना वो स्टूडेंट्स को आते हैं। तजुर्बा कम होता है, उतना नॉलेज होता नहीं है, और हर दिन के भी हर आवर में कोई नया ही व्यक्ति आकर के एग्जाम लेना शुरू कर देता है, टेस्ट लेना शुरू कर देता है। मतलब ये नहीं कहूंगा कि हर दिन एक टेस्ट होता है, हर दिन के हर आवर में हर कोई ना कोई टेस्ट लेना शुरू कर देता है। और स्कूल कॉलेज से घर आओ तो फिर रिश्तेदार टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, बेटा कितने नंबर आए, बेटा क्या करोगे, बेटा क्या कर रहे हो। तो हाँ, स्टूडेंट्स के साथ हर दिन नया चैलेंज होता है। लेकिन जो भी चैलेंज आप अभी फेस कर रहे हैं या जिसमें भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आप भलीभांति आगे बढ़ के सक्सेस हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये समय है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग है। हाँ, लाभ के संकेत मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लाभ के योग है, पदोन्नति के योग है, पद में वृद्धि होगी, पद में उन्नति होगी, ये भी एक बात है। और पद में वृद्धि होगी। देखो ये जो पीरियड होता है मार्च अप्रैल वाला, इस पीरियड में मेरे पास बहुत सारे जो कॉल्स आते हैं वो स्विच करने के लिए, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना है सर, या प्रमोशन लेना है, इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, अप्रेजल होगा कि नहीं होगा, नई नौकरी लगना चाहते हैं, लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये पीरियड जो है ये पीरियड नौकरी लगने का पीरियड है, ये पीरियड स्विच करने का पीरियड है, ये पीरियड इंक्रीमेंट प्रमोशन का पीरियड है। तो हाँ, आपके लिए लाभ के योग है, पदोन्नति के योग का मतलब ही यह है कि नौकरी लगेगी और उन्नति होगी, पदोन्नति होगी। तो तैयार रहिए, पदोन्नति के लिए भी तैयार रहिए। और देखो पदोन्नति होती है ना तो प्रेशर भी आता है, तनाव भी आता है, दबाव भी आता है, वर्किंग लोड भी आता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। हाँ, मेहनत करने से नहीं डरना, मुझे पता है आप लोग नहीं डरते हो, तो मेहनत करना है। धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंग में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धार्मिक प्रसंगों में रुचि बढ़ना अध्यात्म से जोड़ता है। और धीरे धीरे जब आप अध्यात्म से जुड़ते जाते हैं तो आपका आंतरिक विकास होते जाता है। आंतरिक विकास होता है तो फिर इस दुनिया से बाहर की आप सोचते हैं। जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़े होते, हम कुपमंडुक है। कुपमंडुक समझते हैं ना, कुएं का मेंढक होता है, उसको लगता है कि बस यही जो कुआं है यही दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जब कुपमंडुक बाहर निकल जाता है, कुएं से बाहर निकल जाता है, तो उसको समझ में आता है, बाप रे, ये दुनिया तो इतनी बड़ी है कि मैं कभी भी इसको पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा।
तो बस जब आप आध्यात्मिक बनते हैं, आध्यात्मिक नहीं है तब तक तो आपको बस यही दुनिया दिखती है। साइंस ने इतना एक्सपेरिमेंट किया, इतने सारे इन्वेंशन किए, ऐसा है वैसा है, ये लोग हैं ये ऐसा है, लेकिन इसके आगे अनंत दुनिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतने इन्वेंशन करके रखे हैं। देखो, एक होता है मॉडर्न साइंस, एक होता है एंशिएंट साइंस। मॉडर्न साइंस की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मॉडर्न साइंस की ही वजह से आप तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है। लेकिन एंशिएंट साइंस मॉडर्न साइंस से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत वृहद है, कोई इसका पार नहीं पा सकता। तो आध्यात्मिक होना, एंशिएंट साइंस आपको समझना है। हाँ, तो आध्यात्मिक होना चाहिए, और है ही भी योग आपके। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार, शुभ संदेश, शुभ संकेत आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और आप इस शुभ समाचार को अपने परिवार के दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं, आप नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं, आप पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं, आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं, और भी हो सकता है। तो जिस शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं, जिसके लिए आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लंबे समय से चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, अग्रिम बधाइयाँ। खर्च ज्यादा हो सकता है, खर्चों पर संयम बरतें, या सेविंग्स ना हो या सेविंग कम हो, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। तो खर्चों पर संयम बरतें। हालांकि परिवार का साथ आपको जरूर मिलेगा, और भरपूर मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये समय परिवार से भरपूर साथ दिलवाने वाला है, बस जरूर मिलेगा, परिवार से साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। पहले कुछ मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, अलगाव कुछ हुए थे, तो यहाँ पर आपके लिए खत्म होंगे। हाँ, अच्छा समय है कर्क राशि वालों के लिए। ओवरऑल इस समय अच्छा, थोड़ा देखो सेविंग का प्रॉब्लम है। सेविंग का मतलब ये नहीं कि लॉस हो जाएगा, खर्च का मतलब ये नहीं कि लॉस हो जाएगा। तो मैं लॉस का योग आपको नहीं कह रहा हूं। आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, पदोन्नति हो सकती है। भाई, पदोन्नति होना, इनकम बढ़ना, नौकरी लगना शुभ समाचार ही तो है ना। तो ये सब हो सकता है आपके साथ, लेकिन सेविंग ना हो, ये भी हो सकता है। तो अपने सेविंग्स पर, अपने खर्चों पर, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है। इस समय रिस्की या बड़े निवेश ना करें। जैसे किसी ने बोला कि देखो भाई शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में हम जो है कहाँ एफडी में पैसा लगा रहे हो 5-6%, कहाँ शेयर मार्केट जो है वहां पर पैसा 15%, 20% से तो ऊपर ही मिलता है सालाना। तो आपने जो है उत्साह में पैसा लगा, क्योंकि देखिए ये समय उत्साह का समय है। उत्साह में भी कोई काम नहीं करना चाहिए, दुख में भी कोई काम नहीं करना चाहिए। काम तो न्यूट्रल होकर के एनालिसिस करके करना चाहिए। तो ये वक्त उत्साह का है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि कोई रिस्की डिसीजन ना ले, और लेना पड़ रहा है तो पूछ करके ले, सलाह लेकर के ले। ये मेरी बात कर्क राशि वाले जरूर ध्यान रखें, जरूर याद रखें। ठीक है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आती है। हाँ, जायदाद में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी। और जब जायदाद में वृद्धि जब मैं कहता हूं तो सीधे तौर पर यह दिखता है कि आपके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके और दादाजी के पिताजी, तो वहां से कुछ मिलना रह गया हो, रुक गया हो, अटका हुआ हो। कई बार अनफॉर्चुनेटली केस चलते हैं, कोर्ट केस, ऐसा कुछ चल रहा हो, तो वो खत्म होता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है। तो एक चीज ये, मन तनाव में रह सकता है, मन दबाव में रह सकता है ना। तो तनाव और दबाव के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं। लेकिन तनाव और दबाव के साथ में ये वक्त उन्नति करवाने वाला है, ये वक्त आगे बढ़ाने वाला है, ये वक्त आपको सफल करने वाला है। जैसे कई बार होता है ना, हम प्रेशर में, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम एग्जाम देने जाते हैं, हर आप में से हर कोई एग्जाम देने गए हैं या जाते होंगे अभी भी। तो जब एग्जाम देने जाते हैं तो तनाव और दबाव होता है, दोनों होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि तनाव दबाव है तो ये नेगेटिव है ना। तनाव दबाव के बाद में भी अच्छे अंक आते हैं। हाँ, और आप खुश भी हो जाते हो फिर बाद में, जब अच्छे अंक आते हैं आप सफल भी हो जाते हो। तो तनाव दबाव का मतलब हानि नहीं होता है। हालांकि तनाव में नहीं आना चाहिए, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि भैया तनाव और दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहिए। फिर भी श्री रामचरितमानस की ये पंक्ति है कि चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जागी न व्यापी ही माया। तो चिंता रूपी सापिन ने किसको नहीं खा लिया, श्री रामचरितमानस ये कह रही है। तो मैं कितना भी कह लूं कि तनाव दबाव में ना आए, हर कोई आएंगे, मैं भी आऊंगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन
आपके लिए तनाव दबाव में आने के बाद भी उन्नति के योग है, सफलता के योग है ना। यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर। आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। नए दोस्त मिले, प्रेम प्रसंग भी आपका हो सकता है, या फिर आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह के इच्छुक है तो विवाह हो जाए, या फिर विवाह ना भी हो तो कम से कम विवाह तय हो जाए, और ना हो तो विवाह तय ना हो तो इस समय विवाह कब होगा उसकी बातचीत हो, शुरुआत हो जाए, शुभ शुरुआत हो जाए विवाह को लेकर के। तो हाँ, ऐसा वक्त है और आपको करना भी चाहिए शुरुआत, क्योंकि इस समय की गई शुरुआत आपको लाभ करेगी। अब ये सिर्फ विवाह की शुरुआत की बात नहीं है, ये हर प्रकार की शुरुआत की बात है। यदि आप किसी कार्य को लेकर के लंबे समय से रुके हुए हैं, ये करना है, ये करूंगा, ये कर लेना चाहिए, और अभी तक आपने वो कार्य शुरू नहीं किया है, तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है, सिंह राशि वालों से मेरा ये कहना बनता है कि आप उस कार्य को शुरू कीजिए, आप आगे बढ़िए, आप प्लानिंग कीजिए और उस कार्य को जमीन पर उतारिए। मैं समझता हूं कि इस समय किया गया कार्य आपको सफल करेगा। अच्छा समय, शुभ समय है, शुभ शुरुआत का समय है। हाँ, मेरी इस बात को याद रखिएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा, देखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हेल्थ, भाई ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे मुख्य तो हेल्थ है, सबसे मुख्य तो स्वास्थ्य है। लेकिन जब स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर अपने भी परेशान, अपन तो परेशान होते हैं, अपने भी परेशान होते हैं, पैसा भी खर्च होता है, और हम अपना भी कैरियर भी दाव पे लगा रहे होते हैं, क्योंकि उतने दिन हम कुछ कर नहीं पाते, हम पैसा भी दाव पे लगा रहे होते हैं, हम एंजाइटी डिप्रेशन में भी जाते हैं, और सब कुछ खराब हो जाता है। स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, और स्वास्थ्य खराब हुआ कि सब खराब हुआ, है ना। तो इस वजह से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें कन्या राशि वाले। और लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं तो अभी ट्रेवल को त्याग दें। लंबी दूरी का खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तो बिल्कुल मैं मना करूंगा कि न जाए। और यदि आप ट्रेवल को त्याग सकते हैं या इसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें और बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सोच समझ करके आप चलें। देखो, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक फीमेल मेरे पास आई, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, और उन्होंने कहा, मैंने उनसे पहले 6 महीने पहले या 8 महीने पहले कुछ कहा था कि उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था। तो मैंने कहा था कि भाई देखो, उस समय आपके कुछ चोट आने के योग है, आपको जाना नहीं चाहिए कहीं ट्रेवल करने। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी वो ट्रेवल करने चली गई। लगभग 15 दिन पहले या 1 महीना पहले की बात होगी है। और कल 2 दिन पहले मुझे कॉल आया उनका, और कॉल पर उन्होंने ये बताया कि सर आपने कहा था ट्रेवल करने नहीं जाना है, लेकिन मैं गई और धार्मिक स्थल का नाम लिया उन्होंने, वहां पर गई और वहां पर एक कुछ सीढ़ी थी, और बड़ी सी सीढ़ी थी, अच्छी बड़ी सी थी। तो मैं उस पर से नीचे आने लगी तो मेरा जो पैर स्लिप हुआ और मेरी कमर में जो है वो कमर का ऑपरेशन हुआ है, L4 L5 कुछ डिस्टर्ब हो गए हैं। तो काश मैं वहां न जाती। तो देखिए, घूमना फिरना तो जीवन है भाई, घूमना फिरना तो रहेगा, लेकिन वक्त कौन सा है, वक्त कहीं गलत तो नहीं घूमने के लिए, ये हमको देखना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए वक्त उतना अच्छा नहीं है। हालांकि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, हाँ, तो आपको परेशान होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है परिवार के दृष्टिकोण से। चलिए, कन्या राशि, कन्या राशि के बारे में, तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक चीजों में, धार्मिक बातों में, धार्मिक कंटेंट में, भाई आजकल तो कंटेंट मुख्य है। हाँ, लोग पढ़ते कम है, कम क्या बोलूं, लगभग लोग पढ़ते ही नहीं है धर्म की चीजों को, धर्म के ग्रंथों को। बस किसी ने बता दिया कि श्री कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन तो युद्ध कर और फल की इच्छा न कर, तो बस इसी को सत्य मान लिया। जबकि वो फल की इच्छा न कर, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या विचारधारा है, क्या आइडियोलॉजी है, वो चीज को नहीं समझा। भाई हम कोई कार्य करेंगे तो फल को तो देखेंगे ही ना, फल को तो देख करके ही तो काम करेंगे, बिना फल को देखे कैसे काम कर सकता है कोई। लेकिन आइडियोलॉजी उसके पीछे क्या है, बस यही चीज है। तो आजकल जो है कंटेंट, कुछ कंटेंट खराब भी है, कुछ कंटेंट अच्छे भी है। अब ये तो देखने,
समझने वाली बात है, कौन गलत में फंस जाए, कौन सही में फंस जाए। तो हाँ, धार्मिक बातों में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कंटेंट में, धार्मिक चीजों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में भी रुचि ज्यादा बढ़े, या ऑकल्ट साइंस को लेकर के बहुत सारे आप वीडियोस देखना पसंद करें इस समय, ऐसा हो सकता है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें आप। फिजूल खर्चे आपके जरूर होंगे तुला राशि वालों के, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि आय भी होगी, आय भी बढ़ेगी। देखो ये जो समय है ना, अप्रैल मार्च, ये समय पैसे बढ़ाने का समय है, इंक्रीमेंट का समय है, नौकरी लगाने का समय है। तो नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। इंक्रीमेंट चाहते हैं या इंक्रीमेंट के लायक हैं, तो इंक्रीमेंट के भी योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखें, सेविंग्स जो है वो कम होगी, ये मुझे तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर दिखता है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर यह वक्त अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। आपका नया कुछ पढ़ाई लिखाई करने में मन लगेगा, या मन करेगा कि कुछ और करूं, या कुछ और पढ़ूं, या कुछ नया करूं, या नया क्या हो सकता है इसको एक्सप्लोर करूं, है ना। तो ऐसी स्थिति तुला राशि वालों के साथ मुझे बनती हुई नजर आती है। ये एक अच्छी बात है, स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर अच्छी बात है। नए नए इन्वेंशन करना, या इन्वेंशन भी चलो सेकेंडरी है, नई सोच होना कि यार जो भी चीज़ है नया सीखूं, नया सीखूं, नया सीखूं। और ये नया सीखते रहना, नया सीखते रहना हर किसी के लिए, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों से मिलना जुलना हो सकता है, दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, ऑलरेडी प्रेम प्रसंग में हैं, तो प्रेम प्रसंग को यदि विवाह का रूप देना चाहते हैं, विवाह का रूप भी आप दे सकते हैं। विवाह हो जाए, घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हो या विवाह के लायक हो, उनका विवाह तय हो जाए, ऐसा योग भी मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक है। यात्राओं के योग है, जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। किस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं भाई? पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के उद्देश्य से, स्वास्थ्य के उद्देश्य से, जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको जरूर लाभ मिलेगा। और ये वक्त उन्नति कारक वक्त है, उन्नति दिलवाने वाला है। कुछ खरीदी आप कर सकते हैं, भौतिक सुख सुविधा, जैसे आप गर्मी, भारत में गर्मी का मौसम आया है, एसी खरीद सकते हैं। तो खरीदारी के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। वाहन भी खरीद सकते हैं, भूमि भी खरीद सकते हैं। तो खरीदने के योग, खरीदारी के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और खास तौर पर ऐसी खरीदारी जो कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करती हो। हाँ, तो अच्छा समय है, ओवरऑल अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए वृश्चिक राशि वालों, और मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हाँ, चलिए धनुराशि, धनुराशि के बारे में बात करते हैं। धनुराशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मार्च और अप्रैल का जो समय है, ये समय इंक्रीमेंट वाला समय होता है, नई नौकरी लगाने वाला समय होता है। ये समय आपके प्रमोशन का समय होता है। ये समय नई अपॉर्चुनिटीज का, इवन बिजनेसेस में भी नई अपॉर्चुनिटीज का समय होता है। तो इस समय आपके पद में उन्नति होने का मतलब यह है कि भाई देखो, धन तो बढ़ेगा, पैसा तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो यदि आप बिजनेस करते हैं तो धन बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी करते हैं तो पद बढ़ेगा, है ना, और धन भी बढ़ेगा साथ में। हाँ, यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आप एक क्लास में है, दूसरी क्लास में जाएंगे, है ना, अच्छी तरह से उत्तीर्ण होकर के दूसरी क्लास में जाएंगे। या कोई आप एग्जाम दे रहे थे या एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। हाँ, तो अच्छा समय है ये धनु राशि वालों के लिए, बहुत अच्छा समय। लाभ का वक्त है, लाभ करवाने वाला वक्त है, उन्नति कारक वक्त है, यात्राओं का वक्त है, और जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ दिलवाने वाला वक्त है। दोस्तों का सहयोग, दोस्तों का साथ आपको मिलेगा। पहले यदि कहीं किसी दोस्त, रिश्तेदार या अपने से मतभेद, झगड़ा हो गया था, किसी अपने से मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो गया था, तो वो मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है, या ये कह सकते हैं कि मेल जोल का ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए धनु राशि वाले, आगे बढ़िए, फिजूल नेगेटिव न सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपके साथ होगा, क्योंकि वक्त भी अच्छा है ना। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हर समय आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन एक वक्त हम आता है, हमेशा आता है कि आपने अच्छा सोचा
और एक दिन अच्छा नहीं हुआ, 2 दिन अच्छा नहीं हुआ, 3 दिन अच्छा नहीं हुआ, 4 दिन अच्छा नहीं हुआ, 5वें दिन अच्छा होता है। चलिए 5वें दिन नहीं हुआ, 6वें दिन होगा। तो ये वक्त जो आपके लिए है ना धनु राशि वालों के लिए, ये अच्छा वक्त है। तो अच्छा सोचिए, अच्छा आपके साथ होगा। हाँ, धनु राशि। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा। देखिए, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर काबू रखें, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, ये एक बात मुझे आपके लिए यहाँ पर जरूर दिखती है। और अच्छा, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं तो उसको इस तरह से भी ले कि कहीं आप रिस्की निवेश कर रहे हैं, कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वो भी आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। फिजूल का वाद विवाद भी आपके घर या परिवार में हो सकता है, या आपके मित्रों के साथ मतभेद हो सकता है, या आपके बॉस के साथ भी मतभेद हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पॉलिटिक्स आपको लगे कि यार मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है ना, ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो ये इस बात से जरा बचिए। और तनाव, कहीं ना कहीं मन तनाव में रह सकता है, मन एंजाइटी में रह सकता है, ये भी एक चीज है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको इस समय मेहनत करना चाहिए। ये वक्त आपको कुछ सिखाने वाला वक्त है। यदि आप इस समय मेहनत करते हैं, यदि आप इस समय कुछ सीखते हैं और उस सीखे हुए को यदि आप अप्लाई करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपको जरूर से लाभ मिलेगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए। सीखने के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। आप पॉजिटिव रहिए, आप सलाह लेकर के काम करेंगे तो अच्छा समय है। सलाह लेकर के काम नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो फिर ये समय आपके लिए बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, मेरी इस बात को याद रखिएगा। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। हाँ, फिजिकली कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, हेल्थ आपको परेशान कर सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। हालांकि नया कार्य आप शुरू करने के बारे में सोचेंगे, नया कार्य आप शुरू करेंगे भी, और जो भी नया कार्य आप शुरू करते हैं उस कार्य में आपको उन्नति भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। उस कार्य में आप और ज्यादा प्रोग्रेस भी करेंगे। तो ये बात मुझे आपके लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती। नया सोचिए भी, नया कीजिए भी, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। देखो, पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं। और देखो, कोई भी कार्य करता है तो उस समय उसको ये नहीं पता होता कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यदि एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन कंसल्टेशन यदि आप नहीं ले रहे हैं, यदि आप अपनी कुंडली नहीं दिखा रहे, तो आपको नहीं पता ये बात कि मुझे सफलता मिलेगी, मुझे कुछ नया मिलेगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ये जो स्थिति है, इसमें पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आपकी सफलता आपको मिलेगी। आप बिल्कुल सफल होंगे, आप बिल्कुल सफल होंगे, आप बिल्कुल सफल होंगे। और कैसे बताऊं? तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा। दोस्तों का साथ मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, परिवार का भी साथ और सहयोग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो पारिवारिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। चिंता करने की बात नहीं है कुंभ राशि वालों के लिए। और फाइनली मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पद में उन्नति के योग है। देखिए, मार्च अप्रैल ये वक्त ऐसा वक्त होता है जिसमें कि उन्नति होती है ना। देखो, मार्च अप्रैल का समय बहुत सारी कंपनीज में इंक्रीमेंट का समय होता है, अप्रेजल का समय होता है, नई नौकरी लगती है, लोग स्विच करके कहीं और जाते हैं। हाँ, तो आपके लिए भी ये वक्त कुछ ऐसा ही है। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी आपकी लगे, यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन आपका हो, यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं तो आपका इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल चाहते हैं तो अप्रेजल हो। हाँ जी, ऐसा ही कुछ ये वक्त आपके लिए मुझे बनता हुआ नजर आता है। यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। जायदाद में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं तो पैतृक संपत्ति आपको यहां पर मिले। हाँ, ऐसे भी योग मुझे दिखते हैं आपके लिए। तो धन के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। विशेष तौर पर धन के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा है और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा है। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि यह वक्त ज्यादा मेहनत लेगा। आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके बदले में उतना आपको मिले, वैसी स्थिति बनेगी। ये वक्त ज्यादा मेहनत लेगा। यदि ज्यादा मेहनत करते हैं तो फिर ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और मेहनत तो हर किसी को करना है, लेकिन
कई बार होता है कि हम कम मेहनत करते हैं और हमें ज़्यादा मिल जाता है, और कई बार होता है हम ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमें कम मिलता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मेहनत करो और थोड़ा सा कम मिले, और जो नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए है कि थोड़ी सी भी मेहनत आप करेंगे तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। हाँ, तो अच्छा समय है, समय का फायदा उठाइए, मेहनत से मत डरिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे हमेशा की तरह बताइए कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।